सबसे पहले प्रधानमंत्री जी एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। एमएसपी गारंटी कानून जब तक लागू नहीं होगा तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान दिन पे दिन कर्जे में डूबता चला रहा है। जब तक कोई अधिकार किसान को नहीं मिलेगा फसल बेचने का, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। और सबसे मुख्य समस्या मैंने इस बिहार प्रदेश में देखी, बरसात आती है चाहे कोई नदी आती है, जिसकी वजह से हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, पानी भर जाता है, बह जाती हैं। और यहाँ किसानों का कहना है कि सरकार ने आज तक किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया। तो इसमें भारत सरकार से मेरी मांग है कि भारत सरकार 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति बीघे की लागत के अनुसार उनको मुआवजा दे, और नहीं देती है तो फिर कहीं ना कहीं मजबूर होकर किसान आंदोलन करने को तैयार है। और 2024 के चुनाव से पहले किसान आस लगाए बैठा कि प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दें, नहीं तो किसान आंदोलन करने की तैयारी बनाएगा। क्योंकि अब बिल्कुल भी किसानों को शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने अलग अलग राज्यों में भी घोषणा की है, जब तक सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं करेगी तब तक हम वोट नहीं करेंगे। उनकी शिकायत के लिए हमने जिलाध्यक्ष यहाँ मोहम्मद जलील अहमद को अदली अख्तर जी को नियुक्त किया है, और उनके साथ भी हमने सैकड़ों किसानों को सदस्यता दी है। उनसे कहा है अपने इकट्ठा होकर जाइए, क्षेत्र में मनियारी में बैठते हैं अधिकारी एसडीएम, उनको शिकायत कीजिए, और वहाँ के बाद भी नहीं कोई सुनवाई होती है तो फिर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए कटिहार, और फिर भी नहीं होती है तो आपके मुख्यमंत्री को शिकायत भेजिए, और फिर नहीं भी सुनते हैं तो हम आएंगे और हम एक आंदोलन यहाँ छेड़ेंगे। तो जब कोई नहीं सुनेगा किसान तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या पावर है? एक आंदोलन। लेकिन बिहार की सरकार कान खोलकर सुन ले, बिहार के अधिकारी सुन ले, अब बिहार के किसी भी किसान मजदूर का ये ठाकुर धर्मेंद्र सिंह शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो अधिकारी सुधर जाएं और वरना हम सुधारने का भी काम करेंगे। ये सभा अब बिहार में किसान सो रहा था, अब वो किसान को अपने अधिकार के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं और किसान को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप उतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत हो, जिसे चाहते हो कुर्सी पर बैठा देते हो और जिसे चाहते हो नीचे गिरा देते हो। तो आप क्यों ना जागरूक हो? आप जागरूक हो जाएंगे और अपने परिवार, अपने घर का जो संगठन है, किसानों का संगठन है किसान महाशक्ति, उस परिवार में इकट्ठा होकर और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हो जाओ। ये आपने मुहिम कौन सा स्टेप लोन लेते हैं खेती करने के लिए, वो किसान बीमा योजना चलता है, जो हम लोग लोन लेते हैं उसका पैसा कट जाता है। प्रधानमंत्री बीमा वाला जो योजना चलता है उसका पैसा कट जाता है, वो पैसा हम लोगों को आज तक रिकवर नहीं होता है। तो मैं हम लोग को चाहेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को जो पैसा कटता है वो पैसा हम लोगों को मिले और सही मुआवजा मिले। और जो भी हम लोगों का खेती वगैरह में जो बीज वगैरह का समय होता है, जब बोने का समय आता है, उस समय हम लोगों को सरकार से बीज मिलता नहीं है। जो हम लोगों को बीज और खाद जो है उपलब्ध कराया जाता है, हम लोग का ये है सुझाव है कि वो जो है अक्टूबर माह में ही, अक्टूबर से नवंबर तक जो है बीज खाद जो भी हो वितरण किसान को करें। दुकानदार जो है उचित मूल्य से मिलने का प्रावधान है, उसमें भी 500 ग्राम राशन काट लिया जाता है डीलर द्वारा। नतीजा ऐसा है कि हम लोग कहीं के नहीं हैं और हम लोग की आवाज़ को सुनने के लिए कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी कोई तैयार नहीं। बाध्य होके हम लोग अब जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कदम से कदम मिला के हम किसान मजदूर एक होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और उग जाते हैं या चना उग जाते हैं, वो उचित मूल्य आपको नहीं मिल पाता है। ये बड़े बड़े डीलर को जाता है या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास जाता है, और वो उन्होंने उसका मूल्य को, उचित मूल्य को तैयार करता है अपने माध्यम से। हमारे किसान के माध्यम से तैयार नहीं होता था। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हमको समय पर खाद भी मिले, उचित दाम पर मिले, और हमारा जो मक्का है या गेहूँ है वो उचित मूल्य पर ले सरकार। जो हम लोग आज किसी दूसरी से कर्ज लेकर खेती करते हैं और बाढ़ आने के फसल नष्ट हो जाता है, वो मुझे मुआवजा भी नहीं मिलता है। खाद क्षेत्र में कई बार सुना को सरकार से तो 1150 रुपया या 1200 रुपया DAP का रेट है, लेकिन अभी बाज़ार में 1600-1500 रुपया मिल रहा है। उसके बाद यूरिया है
₹265 या 66 रुपया दाम है, उसका कीमत अभी 400 कुछ रुपया का भी लेता है। अभी 350 350 में अभी मिल रहा है, लेकिन अभी तो गेहूँ बोने का समय